डीपीएसटी भी उसी का मिला होगा ना जी। देखिएगा ये प्रैक्टिस ऑन थ्योरम्स सब करो, प्रैक्टिस ऑन थ्योरम्स, प्रैक्टिस ऑन थ्योरम्स, प्रैक्टिस ऑन थ्योरम्स। डीपीएसटी मिला तुम्हें आज? तो चलो, मुझे उम्मीद है कि आपको सारी की सारी थ्योरम्स याद हैं। आपके पास स्क्रीन पे है एक साथ दो क्वेश्चन, सब लोग थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे। और ये भी आपको दिख रहा होगा लेवल 1 की प्रैक्टिस है, मतलब बहुत ही बेसिक प्रैक्टिस है। इससे हमारे दिमाग में, हमारे माइंड के अंदर कुछ थ्योरम्स फिक्स हो जाएंगे। देखिए O is the center, angle APB is 50। ये वाला एंगल कितना है? 50। ये APB is 50। फाइंड एंगल AOB। आपको बताना है AOB। क्या आपको मालूम हो कि इसका डबल होता है ये एंगल? Yes, sir। तो 50 into 2 would that be 100? Yes, sir। अच्छा, जो भी कुछ आप थ्योरम बोलोगे, थ्योरम लगाओगे, उसका आप स्टेटमेंट बोलने का जरूरत है। जैसे मैं बोलूंगा कि the angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by the arc in the alternate segment or in the alternate arc or in the inscribed arc। याद आया सब लोग को? In the alternate arc, in the inscribed arc or in the alternate segment, right? अब ये वाला एक क्वेश्चन देखिए, आपको पूछा गया है एंगल AOB। अच्छा, इसमें एक और भी चीज पूछिए, एंगल AOB एंड एंगल OAB। OAB भी पूछ लिया भाई, ये भी पूछा एंगल ये। अब कैसे करें? OAB भी पूछ लिया तुम। तो सुनो, क्या OA इज इक्वल टू OB है? Yes, sir। तो क्या ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे? Yes, sir। तो अगर ये x हो गया तो ये भी x हो जाएगा, क्योंकि साइड्स इक्वल है। तो क्या 100 प्लस x प्लस x वुड इट बी 180? Yes, sir। तो 2x इज इक्वल टू 80। x इज इक्वल टू कितना हो गया? 40। तो ये एंगल 40, ये एंगल 40। नहीं समझ में आ रही? हो गया? Yes, sir। 40 एंड 40 बना कि नहीं? Yes, sir। आज हम लोग थ्योरम्स को फिक्स कर रहे माइंड में, इससे ग्रास्पिंग बढ़ जाएगी। अच्छा, ये वाला देखिए, क्या ये वाला एंगल कितना है? 80। ये वाला एंगल कितना है? 100। तो ये वाला कितना है? 170। इसको 180। ये पूरा होगा 360, 110 और 80, 190 माइनस करोगे तो 170 बचेगा। Yes, sir। कितना बचेगा? 170। अच्छा, फाइन एंगल BAC। आपको ये वाला एंगल चाहिए, Yes, sir। कैसे निकालो? 170 का आधा। नहीं समझ में आया? Yes, sir। एंगल BAC इज 85। Yes, sir। एंगल BAC इज 85। अच्छा, मैं ना इसमें कुछ चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं ये वाला एंगल बताओ x और ये वाला एंगल बताओ y। बताओ सब, दिमाग लगाओ बड़ा। x बताइए कितना होगा, y बताइए कितना होगा, और सब लोग की वीडियो को ओपन करना होगा। श्रेया, आदर्श, भावेश, संचिता, ज्ञान भैया तो खैर चलो, और सजल, आदित्य, क्या कर रहे हो? पठानकोट वाले तो सब लोग इतना देरी में, ऐसा क्यों भाई? ये पठानकोट वासी। अरे संचिता, कितने दिन बाद दिख रही हो तुम? संचिता ने लिखी छोड़ दी थी क्या कुछ? संचिता कितने दिन छोड़ दी थी तुमने कुछ? 2-3 महीने। फिर कितने दिन छोड़ी? एक हफ्ता, 1 महीने समान होता है बेटा। चलो क्या, इसमें x निकालो, y निकालो। चलो जल्दी से निकालो सब लोग फटाफट। मान
आ गया? गुड, आ गया? अभी क्या कर रहे हो? ढूंढूंगे। हो गया? नहीं पता नहीं थी? चलिए देखिए, मैं बता देता हूं। सबसे पहले देखिए, क्या ये दोनों साइड बराबर है? बिंग रेडियस, तो इसके अपोजिट एक्स, तो इसके भी अपोजिट एक्स हो जाएगा। x प्लस 80 कितना हो जाएगा? 180। तो 2x इज इक्वल टू 100। x का वैल्यू कितना हो गया? 50। अच्छा पहले तो ये बताओ, आसान है कि नहीं? आ गया। फिर ये कितना हो गया? y, तो ये कितना हो जाएगा? 2y प्लस 110 इज इक्वल टू 180। तो 2y इज इक्वल टू 70। तो y इज इक्वल टू कितना हो गया? 30। कितना अच्छा लग रहा है ना? एक साथ कितने सारे एंगल निकाल दिए अमन भैया, बनना है कि नहीं? कितने सारे एंगल्स निकाल दिए ना हम लोगों ने एक साथ। शिवानी परेशान सर, आप अच्छे से बताओ सर, क्या बता रहे हैं? शिवानी बता, क्या डाउट है? अरे वेरी गुड। सब लोग को जब समझ में आ जाए तो मुस्कुरा दिया करो। जब आप मुस्कुराओगे तो हम समझ जाएंगे। मुस्कुराने से उन बच्चों का क्या होगा जो मुस्कुराते रहते हो? समझ में आए और नहीं आए? चलो, O is the center of the circle, find the value of x. O is the center of the circle, find the value of x. बोला x का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए सर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। चलो कर लेते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि क्या क्या यही डायग्राम है क्या आपके पास में? ठीक है, मैंने थोड़ा सा ना इसके ओरिएंटेशन को चेंज किया। आई हैव चेंज द ओरिएंटेशन। कर लूं? गुस्सा तो नहीं हो रहा? ऐसा कर, समझ गए? अब जरा एक बार दिमाग लगाओ, ये 135 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों का सम 180 डिग्री होगा, लीनियर पर से ये हो गया 45। अब आप ये आर्क को ध्यान से देखिए। क्या इस आर्क का सेंटर का एंगल कितना है? 45। तो क्या ये वाला एंगल x है क्या? Yes, sir. तो क्या x की वैल्यू 45/2 दैट इज 22.5 होगी क्या? Yes, sir. डायग्राम बनाओ फटाफट। अच्छा क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। दूसरी बार तो किया था 45 को। थ्योरम नहीं पढ़ी हुई क्या पूरी? आ गया? यस सर। बता दो थ्योरम पढ़ी है कि नहीं? सर पढ़ी थी। कल वाली क्लास अटेंड की थी? सर कल नहीं पढ़ा। परसों वाली की थी? सब क्लासेस अटेंड की थी? गुड। तो फिर मैं एक बार फिर बता देता हूं भैया, एंगल AOB डबल होगा एंगल ACB का। तो जो 45 होगा वो x का डबल होगा। The angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it in the alternate arc. केटी कुछ कहना चाह रही हो? ऑनलाइन वाली क्लासेस समझ में आ रही थी सारी? चल पा रही थी? दो जगह भेज दी थी हम लोगों ने। भैया क्लास खराब नहीं होनी चाहिए ना। हाँ केटी कुछ कह रही हो? हो गया उत्कर्ष?
गुड। तो ये वाला क्वेश्चन समझ में आया सब लोग को? यानी आपको इसको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको देखने के लिए दूसरे एंगल से देखोगे, अगर आप दूसरे तरफ से ओरिएंट करके देखोगे तो चीजें जल्दी समझ में आएंगी। जनरली आपके पास जो इंस्क्राइब्ड एंगल होता है ना, और जो एंगल होता है वो मतलब उसकी आर्क आपके स्टमक की तरफ होनी चाहिए। किसकी तरफ होनी चाहिए? आर्क जो है ना, जो आर्क सेंटर पर एंगल बना रही है वो आर्क किसी तरह आपके स्टमक की तरफ, किसकी तरफ हो? आपकी बॉडी की तरफ। आप तो बैठे हो ना, मेरी तरह खड़े थोड़ी हो। तो अगर आप बैठे हो तो डायग्राम, अगर आप डीपीएसटी को, कॉपी को अगर आप घुमाओगे तो आर्क बीसी आपके स्टमक की तरफ आ जानी चाहिए, है ना? तो आपको एंगल बीओसी भी दिखेगा और एंगल बीएसी भी दिखेगा, जो भी कुछ है। चले भी आगे। चल, आज की क्लास हमारी थोड़ी प्रैक्टिस करा रही है आपको थ्योरम्स की। अब ये देखिएगा, सबसे पहले तो मेक श्योर इफ इट इज अ सेंटर। हाँ जी, सेंटर है, सेंटर है। अच्छा, एक्स का वैल्यू पूछा है, सुनना ध्यान से। क्या ये दोनों वो हैं? क्या ये भी कितना हो जाएगा? 40। और ये एंगल कितना है? ये वाला एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90। एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90। तो यार ये कितना हो गया फिर? 50। क्योंकि 50 40 कितना होगा? 90। फिर ये दोनों तो फिर वही हो गए। तो इससे ये भी वही हो गया। यार कितने सारे एंगल निकाल दिए ना हम लोगों ने। अब ये 40, ये 40, ये कितना हो गया? ये 40 40 80 हो गया। तो ये कितना होगा? 100। अब आप ये वाले आपको देखिए, ये वाले आप ये वाली आपका सेंटर में एंगल कितना है? 100। तो ऊपर वाली इंस्क्राइब्ड आर्क में एंगल कितना होगा? 50। कैसा लगा मेरा क्वेश्चन? समझे कि नहीं? दिमाग लगाना पड़ेगा खूब। और जब आपको डीपीएसटी मिलता है तो उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, बने भी चीज। श्रेया बन गया? तुम्हारी फ्रेंड वेट कर रही है तुम्हारा, और आज श्रेया वो बोल रही सर श्रेया ने धोखा दे दिया सर। अच्छा एक बात बताइए, देखो ये एंगल 120 है तो ये कितना हो गया? 60। अच्छा, क्या इसका और इसका सम कितना होगा? तो सर कैसी बात कर रहे हैं? क्या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है? yes, sir. तो अगर ये एंगल हो गया 60 तो ये वाला भी 120 हो जाएगा। yes, yes, इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री। कम ऑन। तो क्या ये लीनियर पेयर की मदद से 60 हो गया कि नहीं? yes, लीनियर पेयर की मदद से कितना हो गया? 60। कैसा लगा क्वेश्चन? यानी कौन कौन सी थ्योरम लग गई? कौन कौन सी थ्योरम लग गई? एक तो लग गई एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, और एक लग गया अपोजिट एंगल्स ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और एक लीनियर पेयर भी तो लग गई। अच्छा चलो मान लो, तुम्हारी बात मान लेते भैया, एक्सियम है वो। ये तो बन गया। चलिए, तो ये तीनों तो धराशायी हो गए। अब तीन और हैं। ये मैं 2 मिनट चुप होता हूं, निकालो गाड़ी, तीनों के तीनों कर लीजिए। 2 मिनट चुप होगा उसमें, 2 मिनट के अंदर अंदर तीनों कर लीजिए।
तीनों हो गए क्या? Yes, sir. अरे इतनी जल्दी कर ली हम तीनों हो गए कि नहीं हो गए? नहीं ब्रेक भी नहीं। बस कर। किसी मुन्ना ने लिख दिया वो बुक में, मुन्ना ने मुन्नी ने गुड़िया ने लिख दिया। देखिए मेरा टाइम आ गया, सब लोग देखना प्लीज मैं कैसे कैसे करता हूं। सबसे पहले ये वाला एंगल कितना हो जाए? लीनियर केस 115, ठीक है। फिर क्या इस वाली आर्क का सेंटर पे एंगल होगा ये और इंस्क्राइब्ड एंगल होगा ये? तो क्या ये वाला एंगल x 115 का डबल होगा? Yes, sir. फिर से एक बार दोबारा देख, मिट जा सिम फिर दोबारा से देखिए, ये एंगल 65 है तो ये वाला एंगल कितना है? लीनियर केस। अब इस वाले आर्क का सेंटर पे एंगल है ये और इंस्क्राइब्ड एंगल है ये, तो क्या इसका डबल नहीं होगा? अच्छा अगर मैं ये पूछ लूं आपसे, ये y और ये पूछ लूं z, क्या बताओगे y और z? Yes, sir. Sir, Y 65, Z 130. y हो जाएगा, इन दोनों का सम कितना होगा? 180, तो ये 115 है तो ये बनेगा 65 और z कितना होगा? 130. इसका डबल। मजा आ रहा है कुछ नहीं आ रहा? चलो चलो अच्छा अब ये वाला तो क्वेश्चन है, ये वाला इसमें उन्होंने ये एंगल पूछा और इसमें डायमीटर डायमीटर कोई है नहीं, लेकिन यार रेडियस तो है ना सर, रेडियस तो है ना सर, अब रेडियस होगा तो 35 और 35 ये कितना हो जाएगा? 110। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 250 60 का माइनस कर दिया होगा। और अगर आप इस वाले आर्क पे देखेंगे तो इसका सेंटर पर एंगल है ये वाला, तो क्या इंस्क्राइब्ड आर्क के अंदर एंगल इसका आधा होगा 125? कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए तुरंत, सब लोग वीडियो ऑन रखिए। हाँ बोलो के बताओ क्या है? ठीक है, नो प्रॉब्लम। सर अगर अपन ए और डी से इंस्क्राइब्ड आर्क में एक एंगल बना दे, हाँ तब सर फिर साइक्लिक कोऑर्डिनेटर हो जाएगा। बिल्कुल यार कर सकते हैं। सर वो ए बी वाले से सर एक एंगल बनाया, वो जो सर वो सेंटर वाला हो गया सर, फिर जो सीट पे देगा सर एंगल तो सर वो सर्कमफेरेंस पे गया सर, उसका हाफ नहीं हो सकता है। नहीं, क्योंकि यार ये तो मेन सेगमेंट है ना, इसकी आर्क ये होगी तो इंस्क्राइब्ड आर्क तो ये वाली होगी ना।
आप यहां वाले कोई एंगल बनाओगे तो इसका आधा बनेगा, इस तरफ तो ये इंस्क्राइब्ड आर्क थोड़ी है, तो मेन आर्क। जोशी जी बन रहा है कि नहीं? चलो अच्छा, अब इसके बारे में क्या ख्याल है? देखो ध्यान से, ये आर्क हो गया, इसका सेंटर पर कितना एंगल हो गया? 60। तो ये वाला एंगल कितना होगा? इंस्क्राइब्ड एंगल। यस सर। और ये 30, ये दोनों इक्वल है, ये 30 है, तो ये भी कितना हो गया? 30। ये लो सर, बन गया। अरे बोली तो यस सर। बना है ना? यार सर्कल बहुत बड़ा टॉपिक है बॉस। सर्कल इज अ वेरी बिग टॉपिक। हो सकता है 8-10 दिन क्लासेस चले, इसलिए मैंने आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी दे दिए कि भैया आप वो भी पढ़ो, ये भी पढ़ो, कंप्लीट करो, लेकिन पढ़ो 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 पढ़ो। तो ये हो गया बॉस ऐसे, ये हो गया ऐसे। चलो अब बच्चों लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए। क्या मैंने आपको एक लॉजिक दिया था, थ्योरम दिया था, एंगल इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल, इंस्क्राइब्ड एंगल्स ऑफ द सेम आर्क आर इक्वल। तो देखिएगा प्लीज, इस वाले आर्क पर एक तो ये एंगल इंस्क्राइब्ड है और एक ये वाला भी इंस्क्राइब्ड है, तो ये दोनों एंगल बरोबर होंगे। ये दोनों एंगल क्या होंगे? बरोबर। फिर इस वाले एंगल, इस वाले ट्रायंगल में देखो, कौन से वाले में? लाल वाले ट्रायंगल में ये एंगल हो गया 50, ये हो गया 70, ये कितना होगा? बन गया क्या? यस सर। निकल गए सारे? यस सर। पक्का? यस सर। 11th और 12th को चलते, 11th एंड 12th। दोनों हो गए? अब तेजी से कर लेते तुम लोग। सर लास्ट वाले क्वेश्चन डिस्कस नहीं करें सर, क्योंकि रेडियस इक्वल होते हैं, ये वाला एंगल PPA और PAB दोनों इक्वल हो जाएंगे। इसमें ये कहीं लिखा नहीं है कि पी सेंटर है, दोबारा पी सेंटर में तो वो लिखा होता है। सब लोग की वीडियो ऑन रहे। भावेश और आदित्य को क्या हो गया? आज फिर नहीं नहाए हो दोनों? ओके, नहाया करो यार, इतने ठंड में क्या फायदा यार। नहाए हैं कि आए हैं? सर तो सुबह नहा लेते, देरी लिया, सर तो सुबह नहा लेते। तो फटाफट जल्दी से कर दीजिए। 11th एंड 12th। 11th में वो सेंटर है, लेकिन 12th में पी सेंटर नहीं। समझ लो जल्दी से। शर्मा जी कुछ कह रहे हो क्या? सजल भैया आज वीडियो बंद क्यों करके बैठे हो? क्या हो गया? ओके, यही आ जाएगा उसी में। कहाँ घर से चक्कर में पड़े उसको। चलिए मैं ही कर देता हूं। देखो सबसे पहले तो ये ओ सेंटर है अगर,
तो ओ सेंटर है, तो ये मैंने रेडियस मार्क कर दिए, तो ये 40 है, तो ये भी 40 हो गया। ओके, अब ये 40 है, 40 तो ये कितना हो गया 100, तो ये वर्टिकली अपोजिट 100 हो गया। तो ये वाला y मान लेता हूं, ये भी कितना हो जाएगा y, 100 प्लस 2y इज इक्वल टू 180, तो y की वैल्यू 40 होगी बॉस। आया समझ में क्या? निकालने के लिए बोला नहीं था, लेकिन मैंने निकलवा दिया ऐसे। हमने कहा निकाल तो लो यार, कुछ एक्स्ट्रा सीख लोगे। अब मजबूरी ये है कि अग्रवाल से बोल रहे हैं पी सेंटर दिया नहीं है यार। अब सेंटर नहीं है तो सेंटर की तो कोई जरूरत लगेगी नहीं। अब लगेगी एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, इंस्क्राइब्ड एंगल ऑफ द सेम आर्क का इक्वल। बहुत ध्यान से देखना जो मैं बता रहा हूं। ये आर्क देखिए, इस आर्क का एक एंगल तो ये हो गया है श्रीमान जी, और एक और एंगल ये भी हो गया है श्रीमान जी। तो क्या ये 32, तो ये वाला भी 32 हो गया क्या? Yes, sir. सही है? Yes, sir. थ्योरम्स का देखना बहुत जरूरी है। अच्छा, अब एक ये वाली आर्क है, इस आर्क का एक एंगल तो ये हो गया है 50, और इसी आर्क का एक एंगल ये भी तो है ना, तो ये 50 है, तो ये वाला भी कितना हो गया 50। तो अगर ये x पूछेंगे तो 50 हो गया, ये पूरा पूछेंगे तो 50, और 32 कितना हो जाएगा 82 हो जाएगा। अब क्या आप बता सकते हो ये एंगल कितना होगा? हरे वाला, ये वाला, क्योंकि क्या इस वाले आर्क पर ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होंगे। Yes, sir. यार अगर आप इसका ना प्रिंटेड पीडीएफ देखोगे तो आपको एक लाइन पे 3-3 कलर नजर आएंगे, तो उस टाइम कुछ समझ नहीं आएगा। बट जो मैंने समझा दिया, आपके माइंड में लिख दिया है, वो याद रहेगा आपको कि सर ने इंस्क्राइब्ड एंगल्स बना के देखे हैं। कौन कौन से देखे? इंस्क्राइब्ड एंड एंगल। चलो इंस्क्राइब्ड एंगल्स की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है? वी शुड प्रैक्टिस इंस्क्राइब्ड एंगल्स। Angle 1, angle 2, angle 3, angle 4, angle 5, angle 6, angle 7, angle 8। यस, चार आर्क्स हैं, चार आर्क। एक तो है आर्क एडी, कौन सी आर्क? एक है डीसी, एक है सीबी के बीसी, सीबी एंटी क्लॉकवाइज देखिए, और एक देखिए जरा बताइए कौन कौन से एंगल्स इक्वल होंगे? कौन कौन से एंगल्स इक्वल होंगे? पेयर लिखिए फटाफट कि कौन कौन से एंगल्स इक्वल होंगे। ओके, सारे एंगल्स लिख लिए। आर्क पे ना, जिस भी आर्क पे देख रहे हो उस आर्क पे पालती लगा के बैठ जाओ और सेंटर की तरफ मूव करो, तो आपको सारे इंस्क्राइब्ड एंगल्स दिखने लगेंगे। जरा बताओ आर्क डीसी के इंस्क्राइब्ड एंगल कौन कौन से हैं? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। कितने लोगों को बन गया? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। आदेश नहीं बना? ओके, डीसी पर देखिए तो
डीसीआर देखिए, डीसीआर पर एंगल 1 और एंगल 5 दोनों बराबर है। डीसीआर पे खड़े हुए, सेंटर की तरफ मूव कर लिया। देखो डीसीआर पे कौन कौन से दो एंगल बन रहे हैं? एक एंगल 1 बन रहा है और एक एंगल 5। कॉन्सेप्ट पे कंसंट्रेट करो तो चीजें बनेंगी। तुमने पिछले वाली क्लासेस के नोट्स नहीं बनाए हैं क्या अभी तक? सर बनाए थे। कौन से वाली क्लास? सर वो उससे जो आपने परसों, उससे पहले दो तीन क्लासेस हुई हैं, उसके नोट्स बने हुए थे? सर एक के नहीं है सर, जो अभी 2 दिन पहले हुई, मतलब परसों की थी जो। नहीं, उससे पहले क्या है? हाँ, देखो, सर इसमें नहीं है। करवाली में हुई। अच्छा चलो, अब आर्क सीबी, आर्क सीबी पर कौन कौन से एंगल है? आर्क सीबी पर देखेंगे तो एंगल 2 बन रहा है और एक एंगल 8 बन रहा है भाई साहब। हो गया? फिर आर्क बीए पर, 3 और 6 बीए आर्क पर देखिए, बीए पर देखेंगे तो एंगल बीडीए, एंगल 3 और एंगल 6। अच्छा, एबी पर, एडी पर, एडी बोलो बना के नहीं? Yes, sir. पक्का ना? Yes, sir. तो बोलिए तो। हो गया? इसका मतलब एडी, एडी पर मैं लिख देता हूं एंगल 4 इक्वल टू एंगल 7। डीसी पर लिख देता हूं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5। और फिर सीबी पर लिख देता हूं एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8। बेटा जो आप लोग प्रैक्टिस करते हो उससे ग्रास्पिंग तेज होती है, आपकी समझने की शक्ति बढ़ जाती है। और एबी बीए आर्क पर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6। मुझे लगता है किसी बारात का स्टॉप तो नहीं आ रहा है? 5 मिनट का स्टॉप हमारे जरूर लगता है। चलो तीनों कर भाई साहब। फैंसी का बन रहा है सब। आदेश क्या बातें कर रहा है किसी से यार? तू पढ़ कम रहा है, बातें ज्यादा कर रहा है। कौन बैठा बाजू में? तो उसको बोलो जाओ अपने दूसरे कमरे में यार, मुझे पढ़ने दो भाई। डबल फीस लगेगी फिर। डबल फीस। मम्मी पापा भी देख रहे हैं तो बता देना कितने लोग देख रहे हैं। आई मेक द अकाउंट। कुछ का वो दे देते हैं फिर हम डिस्काउंट थोड़ा सा। तो जरा बता दीजिए फटाफट, क्या ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया क्या ये वाला? एक्स का वैल्यू आ गया, कामन बोलो एक्स का वैल्यू 120। हजार की बनाएंगे, बोलेंगे हम कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं जोशी जितने लोग बोल रहे कर रहे हैं, मतलब ये गाय हमारी माता है। कुछ नहीं पढ़ के आए तुम लोग घर से, चुनने बेटे सन्नाटा की। ये 80 yes 80 could be the answer। देखो मैं बताता हूं, बहुत बल्लू यार ये क्वेश्चन तो। देखो इस वाली आंख पर एक तो एंगल ये बन रहा है 35, एक एंगल ये भी तो बन रहा है 35। ये वाला हो गया 35। ओके, अब आप देखना ग्रीन कलर का ट्रायंगल।
तो ये हो गया 35, ये कितना हो गया 65। तो ये वाला एंगल कितना बचेगा 35, 65, 100 हो गया। तो ये कितना बचेगा 80। नहीं है समझ? आ गया सर। तो ये 35 नहीं आएंगे, 80 नहीं आएंगे। अच्छा 35 नहीं है। दोबारा देखो, ये वाली आर्क पर एक एंगल तो ये बन गया 35, एंगल BAC, और एक ये वाला एंगल BDC, ये भी तो 35 ही होगा ना भाई साहब। अब आप ये ट्रायंगल ले लो BCD, BCD, ये हो गया 35, ये हो गया 65, ये वाला हो गया X। तो ऐसा 35, 60, 35, 65, 100 होता है। 180 में से 100 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 80। भाई अगर आपको क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं ना, तो मतलब ये है कि पढ़ाई कम हो रही है आपकी। अच्छा क्या पी सेंटर दिख रहा है क्या? तो सेंटर में लेंगे, पी है ही नहीं सेंटर तो लेंगे। ओके, तो यार ये बताओ, ये 100 है, 110 है, तो ये 40 कैसे हो गया? हाँ ये 40 ये वाला है। क्या ये दोनों बराबर हैं? हो गया तुम्हारी बराबर कहां से हो गए? सेंटर थोड़ी हो। चलो अच्छा, बहुत ध्यान से देखना। एक्स का वैल्यू निकला क्या आप लोगों का? कितने लोगों ने निकाल लिया? 3। बाकी लोग कोशिश कीजिएगा कि बराबर लोग आए, कोई बहुत टाइम है, चिंता मत करो, 18 मिनट है। जब मैं पूछना शुरू करता हूँ तो बच्चे घड़ी देखते हैं कितना टाइम रह गया यार, आज तो मार डालेगा। श्रेया सोच के अच्छा हुआ नहीं आया। सेकेंड वाले में एक्स का वैल्यू आ गया क्या प्लीज? आएगा, रुक जाए हम लोग, रुक जाए, पता नहीं। देखो चलो कोशिश करो। केटी आ गया एक्स का वैल्यू? ओके, मतलब निहायत ही घटिया और बहुत ही बकवास किस्म का क्वेश्चन है। आ गया एक्स का वैल्यू? बहुत छोटा सा आंसर है। मुझे समझ नहीं आ रहा। ये सब जो मैं कर रहा हूं, शिवानी आंसर आएगा सेकंड वाले का। ना एसीबी का नहीं करना था बेटा, एसीबी का नहीं करना था आपको। देख एक्स किस पे लिखा हुआ है? एक्स ये काले रंग का बना है, करियर रंग का। देखो पूरा एंगल बीसीडी निकाल देता उसमें, ठीक है ना? चलिए तो बता, अच्छा सेकंड वाले का आंसर तुमको वेरी गुड। कितना आंसर? 50 42 थे सर। हैं? 30 और 42 थे। 2 थे। बताओ कि कैसे निकालते हैं? दो आप लोगों को एक ही निकालता, दोनों निकालते हैं। पहली वाली मानी जाएगी। देखो इधर, क्या ये वाला एंगल इस वाले हाथ पर देखेगा, इस नीले वाले पर, नीले वाले पे देखो, नीले वाले पे क्या ये और ये दोनों के दोनों इक्वल होंगे एंगल? ये 40 है तो क्या ये भी 40 हो गया? नहीं। अच्छा अब इसके बारे में, इसके बाद में ये वाला ट्रायंगल देखो, लाल वाला, तो क्या ये 110, ये 40, तो 150 हो गया। ये वाला कितना बचेगा? मैंने 180 को 200 किया था।
अंदर नहीं आ गया। वो तुम पहली बार आए ना पीपी जानी जी सही है कहते हैं। ओके अब इस बार ओ सेंटर, इस बार ओ क्या है एक्स की वैल्यू निकाल लो सब लोग थोड़ा, मैं 2 मिनट चुप रखूंगा। वैसे तो ये क्वेश्चन को देना मतलब पाप। डीपीएसटी में डायग्राम बना है क्या, ज्यादा परेशान मत हो, उसी पे कुचल कुचल करते रहो डायग्राम, और जल्दी से आंसर निकालिए, टाइम मत वेस्ट करो। स्कूल की क्लास नहीं है इसमें तुम लोग टीचर का टाइम निकाल देते हो, कितनी क्लास 10 घंटे बजी और जय श्री राम है, कल पूछना ना। जल्दी करें प्लीज। श्रेया इधर देखो स्क्रीन पे, बस कहां देख रही हो, इधर उधर। हमारे प्लीज भैया बताने वाले हैं इसका आंसर, एक ही बताने की हो रही है और बड़ी भैया फंस गया। हाँ संचिता कुछ कहना चाह रही हो, बोल बोल आंसर बोल। थर्ड हर्षिता आंसर बोलिए देवी। अरे यार तुम लोग कहां से निकाल रहे हो यार ऐसा आंसर। दीदी से पूछ लीजिए, कुछ कर रहे हो तुम्हारा, कर रहे हो। बहुत लंबी कैलकुलेशन नहीं है। आदेश बोलो आंसर। ओके श्रेया श्रेया तो कुछ मुझे लगता है बाजू में टीवी तो नहीं कर श्रेया, थोड़ा थोड़ा मोबाइल पे पढ़ रही हो और थोड़ा थोड़ा टीवी में देखती जा रही हो, सीरियल भी इंपॉर्टेंट होता है। श्रेया आंसर बोल श्रेया। 52? Yes, sir. बहुत लल्लू था क्या? Yes, sir. Do we need any calculation for this? No, sir. कोई ऐड नहीं, कोई सब्ट्रैक्शन नहीं, सिर्फ 52, 52, 52, 52। 4 एंगल हो गए 52, Yes, क्योंकि sir. O इज द सेंटर दिस टाइम, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए 52। Yes, sir. अच्छा इंस्क्राइब्ड एंगल इस वाले आर्क का ये दोनों होंगे, Yes, sir. तो ये 52 है तो बेटा ये भी 52 हो गए, Yes, और sir. ये दोनों बराबर है तो ये भी 52। Yes, sir. क्या ये ऑल्टरनेट एंगल 52 52 होंगे? ये ऑल्टरनेट एंगल दिख रहे हैं, इसलिए लाइंस पैरेलल भी हो जाएंगी। अब ये लाइंस क्या हो जाएंगी? पैरेलल भी हो जाएंगी, अब हो जाएंगी पैरेलल, है ना? चलो ओ हो थ्योरम से क्लैरिफिकेशन हो रही है बेटा आज। अरे मैं इसकी शेप ठीक कर रहा हूँ, हम लोग क्वेश्चन चालू कर दो। ये एंगल निकालना है x, x डिग्री निकालना है बस। मैं कर देता हूँ यार,
तुम लोग बहुत टाइम लगा दोगे, मेरा टाइम चले जाएगा। देखो इधर सब लोग देखो, क्या इस वाली आर्क का सेंटर पर एंगल 130 है? तो इंस्क्राइब्ड एंगल ये वाला हो गया कि नहीं हो गया? ये कितना हो गया? 65। दिखावे में न जाओ, 60 इसका आधा हो गया ना 65। अच्छा, क्या ये दोनों एलपीए बनेंगे? क्या ये 115 हो गया है? ये 115 है, तो क्या ये इसका डबल 230 हो गया? और क्या 360 में इसको माइनस करेंगे तो ये हो गया 130। बोलो बताओ कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया? चेक करो समझ में आया कि नहीं आया। 130 से गए 65 पे, फिर 65 से पड़ोसी पे गए लीनियर पेयर पे, वो गए 115, फिर 115 का डबल हो गया सेंटर पर एंगल, वो कितना हो गया 230, फिर 230 और x मिलकर हो गया 360 डिग्री, तो x का वैल्यू हो गया 130। क्या देख रही है अंदर? टीवी भी कहाँ देखती हो तो मेरी क्लास में टीवी भी तो देखती हो क्या? टीवी पे मॉनिटर पे ऊपर को देख रहे हो क्यों बार बार? या तो कुछ चिपकली टाइप की होगी बॉल की, तो उसको देख रही हो। साइंस का कुछ कहना चाहोगे तुम? चले भी आगे फिर। तो ये हो गया क्वेश्चन एक और, बेस्ड ऑन आज मेरी कौन सी थ्योरम चल रही है, वो सारी इंस्क्राइब्ड एंगल्स वाली। इंस्क्राइब्ड एंगल, एंगल इन द सेम सर्कल इज 90, वो भी आने वाला है। और एक वो चल रहा है एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। और आप सबको मैं बता दूं कि अभी लेवल 1 ही चल रहा है। जो लोग बहुत हैरान परेशान हो रहे हैं पर मैं टाइम देखने पर जाना है, तो उन लोगों को मैं बता दूं कि अभी हम लेवल 1 ही पे चल रहे हैं। ये तो ये x, ये तो दिया ही हुआ है x, ये 40 दिया हुआ है, ये y, ये z और ये w। निकालो एंगल सारे, y z w बता दीजिएगा। बोलना मत, चुप रहो बस। हो सकता है आप सिर्फ निगाहों से ही काम कर दें, हाथ से करने की जरूरत नहीं हो गया सर। सामने बैठो पीपी, ध्यान दे रहा है। हो गया? अरे हो गया। कोई चल खड़ा बता दे। सर W का 40 है। W का 40 क्यों हो गया बेटा W का 40? सर क्योंकि वो क्या कहते हैं, इंस्क्राइब्ड एंगल है। W 40 कौन सा एंगल? नहीं सर 40 Z है सर, हैं? मतलब Z की वैल्यू 40 है। अच्छा चल Z की वैल्यू चलो 40 होगी, फिर W की कितनी होगी? तो फिर 20 हो जाएगी। हाँ गुड, ठीक है। और Y की वैल्यू सर 40 क्यों होगी 40? सर क्योंकि वो दोनों सेम है सर, पैरेलल वो साइड मतलब सेम है कौन साइड से? सर। वो जो छोटा ट्रायंगल नहीं बना है हाँ सर, उसका एंगल सर 40 है, तो सेम है ना सर। किसने बोला सर? तो रीजन बताइए ना क्यों सेम? Y20 है। एग्जीक्यूट Y20 जाओ भी, सब तुमसे पूछेंगे तो बताना। हाँ एक्सियोमस ठीक, आप पूरे आंसर बता दो शुरू से। Z की वैल्यू बताइए था 40 सर 40, चलो ठीक है। W की वैल्यू 20 ठीक है, और Y की वैल्यू 40 40 क्यों?20 हाँ, आप सीधी पर देखो ध्यान से,
CD पर ध्यान से, तो CD आर्क पर एंगल CAD और एंगल CBD दोनों बराबर हो जाएंगे, 20-20 हो जाएंगे। अब गड़बड़ी हो रही है, दोनों लोग क्या गड़बड़ कर रहे हैं, इनको P सेंटर दिख रहा है, तो PC इक्वल टू PA दिख रहा है इनको, इसलिए उनको 40-40 कर रहे हैं वो, जबकि वो सेंटर है ही नहीं, तो कहां से इक्वल हो गया। चलिए, अच्छे क्वेश्चन थे बेटा वाले सारे के सारे। इस क्वेश्चन का चित्र बनाइए और क्वेश्चन में जो प्रश्न पूछा गया है, प्रश्नों में जो प्रश्न पूछा दिया गया है उसका उत्तर बताइए। डायग्राम बनाइए इसका अपने आप और सॉल्व दिस। रिकॉर्डिंग क्लास में कराया था ये वाला, हाँ करा, बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली ये क्वेश्चन। इस जैसा क्वेश्चन कराया था मैंने रिकॉर्ड, तो एनसीईआरटी का एग्जांपल जो है, बट हाँ इस जैसा है। अगर मेहनत नहीं हुई ना तो 9th में रोक दिए जाएंगे, और जो लोग अगर 9th से बिना नॉलेज के 10th में चले जाएंगे तो 10th नहीं निकलते, बहुत परेशानी होगी फिर। साइंटी का बन गया डायग्राम, मैं कर दूं? बोल तो सही साइंटी का, मैं करूं कि तुम करोगी? ये कान में हेडफोन लगाई हो कि ठंड से बचने के लिए? वो आजकल 2 टाइप के आते हैं, हेडफोन नहीं आते हैं, आते हैं ठंड से बचने के लिए आते हैं। समझ नहीं आ रही लगाई कौन सा है? बोलते हैं कुछ, क्या बोलते हैं उसको? कान को ठंड से बचाने का यंत्र। आगे उसको पूछते हैं क्वेश्चन बना के नहीं बना, बता बेटा। उसके क्या दिए मतलब? उनको भी लग रहा है सब मोह माया है सब, मतलब नहीं है सबको क्वेश्चन उसको कर दें। अर्शिता चौबे लगी बहुत तेजी से क्वेश्चन। अर्शिता बन गया क्या? ओके चलो मैं बना। ना ना सर, a chord of the circle is equal to the radius of the circle। चलो मैं बताता हूँ, नो प्रॉब्लम। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो कोई ज्यादा टेंशन नहीं होती है, बस सिर्फ ये जरूर देखना होता है कि ग्रास्पिंग क्यों नहीं आ रही। देखिए एक कॉर्ड है सर्कल की जो रेडियस के बराबर है, तो मतलब ये तो रेडियस होता ही है, ये भी रेडियस होता है और ये भी रेडियस के बराबर है यार। ये रेडियस नहीं है, ये रेडियस के बराबर है, तो क्या ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया? तो इसका सेंटर का एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया? Find the angle subtended by the chord at the point on the minor arc. At the point on the minor arc. Minor arc में ये वाली है लाल वाली? Yes, sir. तो ये chord का जब मैं इसमें मिलाऊंगा तो ये वाला एंगल हो जाएगा माइनर आर्क का एंगल। Yes, sir. ये ओ ये सी ले लेता हूं। एंड ऑल्सो एट द पॉइंट ऑफ द मेजर आर्क, मेजर आर्क में ये एंगल हो जाएगा। तो ये वाला एंगल तो बता दो कितना हो जाता है? 30। ये वाला बता दो 150। क्योंकि ये 30 और ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया ना।
अब बताओ, क्या बहुत ही बड़ा मतलब थोड़ा टफ क्वेश्चन हो गया क्या? अरे साइंटिफिक का तुम लगा दो, कहीं ठंड में लग जाए यार, कल की छुट्टी हो जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ आकेश बोलो। ओके सर, बिल्कुल सर। देखिए ये जो नीले वाला है ना, इसको बोलते हैं आजकल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और इसके ऑपोजिट एंगल का जो सम होता है ना, वो 180 डिग्री होता है सर। जी जी जी, बोल हर्षिता, बन गया कि नहीं? बहुत सारे बच्चे तुमको धन्यवाद दे रहे हैं, वो बोल रहे हैं थैंक यू हर्षिता, तुमने हमारी बारी आने से पहले सबको बोल दिया। सर आप एक बार प्लीज बता दीजिए। बोलो श्रेया, कुछ डाउट है तुम्हारा? ये था क्वेश्चन नंबर 1। आज के काफी अच्छे क्वेश्चन हो गए बच्चों, गुड क्वेश्चन। अब ये लेवल 2 का ये लोग बोल रहे हैं, लेकिन मेरे बच्चों के लिए क्या लेवल 1 क्या लेवल 2, मुझे कुछ नहीं बनता यार। बोल रहे हैं एंगल एओसी 150 है, तो बताओ एंगल एबीसी कितना होगा? कुछ स्टॉप नहीं है ना, कैसे बेइज्जती करनी होना है हमारा। बताओ इसका आंसर। 105। कितने लोग का हो गया? जस्ट रेज योर हैंड। 3 4 5 करो, कोशिश करो प्लीज। 105 है शायद। सही 105 कुछ हो गया। हजारी की बहुत दुखी हो गई। बोलो तो सर्दी है क्या? पढ़ते तो हम भी नहीं है, लेकिन देखो इनका आंसर सही हो रहा है, हमारा नहीं हो रहा। अब हजारी जी परेशान है, 105 कैसे आएगा? हम निकालेंगे 105। देखिए क्या ये 150 है, तो क्या ये एंगल निकाल पाएंगे आप? 210 हो जाएगा 360 का माइनस करके, और इस वाली आर्क का सेंटर पर एंगल 210, तो उसका आधा एंगल 105 यहां होगा कि नहीं? इजी हो गया। एक और तरीका है, एक और तरीका। उसके लिए आप क्या कीजिए, यहां इसको पीछे में डालें। ये 150 है, तो क्या ये 75 हो जाएगा? और ये x मान लेता हूं, तो 75 प्लस x इज इक्वल टू 180 भी हो जाएगा, x इज इक्वल टू 105 हो जाएगा जी। ऐसे भी कर सकते हैं। तो आज आपको समझ में आया हमने करा क्या है? आज हम लोगों ने आपकी जो ग्रास्पिंग है उसको बढ़ाया। क्या बढ़ा दिया हम लोगों ने आपकी? आज ग्रास्पिंग को बढ़ाया। सर्कल्स के जो थ्योरम्स है वो माइंड में आपके फिक्स किए, तो जब सर्कल्स के थ्योरम फिक्स हो गए तो और मजा आएगा। अब मैं आपको एक टास्क दे रहा हूं कि जब कल आएंगे ना, तो इस वीक में जितने भी वीडियोस अपलोड हुई है उनको फिर दोबारा से कर कराइए, पक्का पूरे नोट्स बना कर लाइए। मुझे पता लग जाता है आपने वीडियो देखी है कि नहीं देखी है, क्योंकि वीडियो देखी होगी तो चीजें बन रही होंगी, नहीं बन रही हो नहीं देखी होगी तो आप वही सर्कल देखते रहोगे, गोल 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 घूमते रहोगे, समझ तो कुछ नहीं आ रहा। तो इसलिए वीडियोस को देखिए, उनके नोट्स बनाइए और फिर यहाँ खुद को वापस से आइए। समझ में आया आपको? चलो सी यू टुमारो, बाय बाय। कल मिलेंगे।